नमस्कार, आयुन भारत आप इस वक्त देख रहे हैं और मेरा नाम ताना अधिकारी है। राहुल गांधी को अक्सर हिंदू विरोधी कहा जाता है। हिंदू विरोधी होने का बयान अक्सर राहुल गांधी पर लगाया जाता है। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी सनातन धर्म को मानता है वो राहुल गांधी का बहिष्कार करे। इसके साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद ने कई ऐसी अहम बातें कही जिस पर अब पूरा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर। इसके साथ ही इस पर तो चर्चा करेंगे ही, इसके साथ ही आज एक और बड़ी खबर ये आई कि शहजाद पुनेवाला ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी राम को काल्पनिक पात्र जो है बताते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसके बाद से ही लगातार एक बार फिर से उनको हिंदू विरोधी या कह लीजिए सनातन धर्म के विरोधी का आरोप जो है उन पर लगाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले पहली खबर को लेकर डिटेल में जानते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप जी मौजूद है। दिलीप जी, शंकराचार्य जो कि कांग्रेस के पहले कहा जाता है कि उनके समर्थन में बोलते आए थे, हमेशा से उनके समर्थन में बयान देते हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी पर इतने बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगा दिए हैं और हिंदू विरोधी होने का दावा जो है वो राहुल गांधी को लेकर कर रहे हैं? पूरा मैटर क्या है? देखिए, शंकराचार्य जी जो हैं वो हमेशा बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जब भी अपनी बात होती है हमेशा बेबाकी के साथ रहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, पॉलिटिकल हो या देश से जुड़ा हो, हर मुद्दे पे वो अपनी बेबाक बात रखते हैं। अभी वो उत्तराखंड में हैं, वहाँ पे उन्होंने राहुल गांधी ने एक बार इसको मैटर को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। उनके पार्टी के प्रवक्ता और उनके कई नेता भी हमेशा लगातार मनुस्मृति का विरोध करते रहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने यही कहा है कि आप धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं कर सकते हो, वो तो हिंदू धर्म का है ना। मान लीजिए मनुस्मृति है, रामायण है, जो भी है वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। आप किसी पेज को लेके, किसी पंक्ति को लेके विरोध कर सकते हो, आप पूरे ग्रंथ का कैसे विरोध कर सकते हो? या आप पूरे ग्रंथ का विरोध करना मतलब हिंदू धर्म का विरोध करना। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से कांग्रेस और राहुल गांधी के चरित्र में हमेशा से रहा है। इसको हम नया नहीं कह सकते। आपको पता ही है कि राम मंदिर का उन्होंने कितना विरोध किया। अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए वो, कई बार उनको कहा भी गया। उसके बावजूद अभी देखिए, जहाँ देश को एकजुट होने की बात आ रही है, पहलगाम का जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसको लेके लगातार देश एकजुट है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश जो है वो कर रहा है, विरोध कर रहा है उस घटना को लेके। लेकिन इनके नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उल्टे सीधे। चन्नी का भी सर्जिकल स्ट्राइक पे आज भी सवाल उठा रहे हैं। कितनी पुरानी घटना है और सवाल आज उठा रहे हैं। तो इनका चरित्र ये रहा है, ये हमेशा से देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। और यही देन है कि कांग्रेस पार्टी को एक एडवाइजरी जारी करना पड़ा कि पहलगाम पे कोई भी नेता अपनी लाइन नहीं बोलेगा, जो पार्टी की लाइन होगी वही बोलेगा। तो ये जो मामला राहुल गांधी ने उसमें बोला था संसद में, उसी पे शंकराचार्य जी ने लेटर लिखा था राहुल गांधी को कि आप हमारे ग्रंथ का कैसे विरोध कर सकते हो। तो उसमें उन्होंने उनसे प्रतिक्रिया मांगी थी राहुल गांधी से। उनकी तरफ से उनकी टीम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा उन्होंने फिर लेटर लिखा और उनसे फिर जवाब मांगा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आप विरोध करते हो तो वो शंकराचार्य जी इतने बड़े पद पे हैं, आपको पता है कि कितने बड़े पद हैं हमारे देश के और हिंदू धर्म में शंकराचार्य का। तो उस हिसाब से अगर आपसे वो आप विरोध कर रहे हो किसी चीज़ का, अगर वो आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, आपकी टीम को जवाब देना चाहिए। जो भी जवाब हो, आप अगर कोई चीज़ से लेके आपको अप्लाई है तो आप उस चीज़ को बताओ कि हाँ ये मुद्दा है, इस वजह से हमने आपके मनुस्मृति का विरोध किया। तो आपने कुछ जवाब नहीं किया उसमें। लेकिन दिलीप जी, क्या कारण है कि जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, पहले हम देखते हैं कि कई बार जब ऐसा कुछ मुद्दा देखने को मिलता है तो हमेशा एक कांग्रेस का समर्थन लेते हुए, कह लीजिए कि उनका थोड़ी सी साइड लेते हुए नजर आते हैं। पार्टी से वो पहले भी मतलब काफ़ी टाइम से वो ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं। अब ऐसा क्या कारण है कि राहुल गांधी को ही घेर रहे हैं? नहीं, शंकराचार्य जी जो है हमेशा से, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखते हैं। हालांकि थोड़ा कांग्रेस प्रेम उनके अंदर है, वो पहले वीपी में वो
NSUI के शायद रहे हुए हैं, ऐसा कई जगह जिक्र हुआ है। हालांकि इस पे मैं वो नहीं कह सकता, पुख्ता नहीं कह सकता, लेकिन कई बार ऐसा सवाल उठा है। उसके बाद से मोदी जी जब वहाँ मंदिर तोड़ रहे थे तो उनके खिलाफत गए थे वहाँ पे वाराणसी में करने, फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था किसी से। मतलब वो बहुत कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर जिक्र करना वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस का समर्थन कहना ये कि शंकराचार्य जी हमेशा कांग्रेस के सपोर्ट में चाहे इस तरीके से नहीं रहते हैं। शंकराचार्य जी अपनी हर बात पे, हर मुद्दे पे अपनी विवाक राय रखते हैं। उसमें ये लगता है लोगों को कि कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। जैसे महाकुंभ भी हुआ था, कभी कभी थोड़ा सा उनका वो ज़्यादा हो भी जाता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं आपको देश के मुद्दे पे आपको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि हाँ, जहाँ देश की बात है, हिंदू की बात है, हिंदू बाहुल्य देश है हमारा, तो आप हिंदुओं की खिलाफत नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा से करे हैं। यही देन है कि शंकराचार्य जी को आज कहना पड़ा कि राहुल गांधी को किसी भी मंदिर में, किसी भी मठ में कोई भी पंडित या पुजारी उनको पूजा ना कराए और हिंदू धर्म से इनको बहिष्कृत किया जाए, निकाला जाए। क्योंकि ये पहली बार नहीं, हमेशा से हुआ है। इसी की वजह से यही देन है कि इनको ऐसे किया गया। जी बिल्कुल, पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी पर इस तरीके का आरोप लगे हो। लेकिन तनीषा, आरोप तो लगे हैं बड़े गंभीर, जो है शंकराचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है कि राहुल गांधी को बायकॉट कर दीजिए। एक तरीके से यही बोल दिया है, जो भी हिंदू धर्म को मानता है वो राहुल गांधी को से दूर हट जाइए। अभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहजाद पूनेवाला ने ट्विटर पर एक पुरानी वीडियो जो है डालकर एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर जो हिंदू विरोधी बातें वो कहते हैं या उन पर आरोप लगते हैं, उस तरीके का एक बार फिर से एक मुद्दा सा उठ गया है। क्या वो वीडियो है और क्या कुछ कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने अभी वो वीडियो पूरी तरीके से देखी कि शहजाद पूनेवाला ने किस तरीके से राहुल गांधी को रोस्ट किया है, वो साफ दिख रहा है और रोस्ट करना बनता भी है इस बार। और उन्होंने उन्हें सीधा सीधा राम विरोधी बताया। अब तक वो बोलते थे कि कांग्रेस देश विरोधी है, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि वो राम विरोधी भी है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि उस वीडियो क्लिप में राहुल गांधी साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमारे श्री राम हैं वो श्री राम नहीं, वो कोई भगवान का अवतार नहीं, वो कोई भगवान नहीं, वो एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। यानी कि आप इसे एक मैथोलॉजिकल वे से देखिए कि वो एक सिर्फ कैरेक्टर है, वो असलियत में उनकी कोई वास्तविकता से उनकी कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक कार्टून या जिस तरीके से हम बोल सकते हैं उसमें है। ये उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बोली है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सोनिया गांधी ही इस चीज़ को चाहती थी कि जो राम सेतु का पुल है, जो श्री राम के प्रेम का पुल है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि राम सेतु को जोड़ता है इंडिया और श्रीलंका को, वो पुल तोड़ने की भी उन्होंने बात की थी। तो इस बात पे अब राहुल गांधी को हम राम विरोधी या हिंदू विरोधी ना बोले तो क्या बोले। राहुल गांधी ने जिस हिसाब से बोला है कि राम वॉज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, वो शब्द मतलब उनको हिंदू विरोधी साफ साफ जैसे उनके मुंह से ये शब्द निकले हैं उसी वक्त उन्हें हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया है। और जब महाकुंभ हुआ था, पूरा देश स्नान करने गया था, महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई थी, बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ जाके डुबकी लगाई थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए थे और ना ही कांग्रेस के कोई बड़े नेता गए थे। और स्वामी अभी मैंने एक और जगह देखा कि काफ़ी लोगों ने राहुल गांधी के उसके ऊपर ट्रोल किया है। उन्हें बार बार बोला गया है कि वो हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तब राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला। अभी ये जो सब कुछ हुआ, पुलवामा पहलगांव अटैक हुआ, इस पे कांग्रेस की तरफ से जो सर तन से जुदा वाला पोस्टर कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद प्रियंका गांधी जो पैलेस्टीन का बैग लेके तो आई पैलेस्टीन के सपोर्ट में, लेकिन अब उनका बयान नहीं आया। और रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ बोल दिया इस अटैक पे, तब तो इनको बोलना चाहिए था। जो ये अटैक हुआ उनसे पूछा गया कि हिंदू हैं कि नहीं, तब मारा गया, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब देश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध करती है तब राहुल गांधी उन्हें फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? जो आप हो उसी के हिसाब से नहीं बोलते हो आप। कभी कभार तो ऐसा लगता है राहुल गांधी बोल जाते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है कि मैंने ये बोल दिया है। वो बोलने के बाद उनको रियलाइज होता है तान्या कि अच्छा मेरे मुंह से गलत निकल गई। उनके काफ़ी वाक्य ऐसे हैं, कभी वो संसद में भाषण अच्छा देते हैं उसके बाद आंख मार जाते हैं, और एक बार वो बोल देते हैं कि इंग्लैंड की ट्रेन से महात्मा गांधी को निकाला गया था। जी बिल्कुल। राहुल गांधी इस वक्त जो है चर्चा में है और
कटघरे में इस वक्त खड़े हुए हैं। हिंदू विरोधी, देश विरोधी जैसे आरोप जो है उन पर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आ रहा है, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी का हो या फिर किसी और नेता का हो, यानी कि पूरे हर इस वक्त देश की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। अब देखना होगा कि आगे इस और ये मुद्दा कितना गर्माता है और इस पर कितनी और जो है बीजेपी इसको और हवा देती है या फिर इस पर और कितनी चर्चा होती है, बहस होती है। आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।